अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो है थॉमसन के वोल्ट प्रोटेक्शन के बारे में। ये फोर्थ जनरेशन वोल्ट प्रोटेक्टर है 2 in 1, जिसमें आप वोल्टेज की और ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज और करंट एम्पेयर की आप जो है तो वो सेफ्टी ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि इसकी जो बेस्ट सेटिंग है वो हमें बता दें, तो आज हम इसकी सेटिंग के बारे में देखेंगे कि इसकी जो बेस्ट सेटिंग है वो हमने कैसे करनी है और ये क्या क्या हमें इसके फ़ायदे हैं अगर हम इसको यूज़ करते हैं, और इसकी सेटिंग जो है इसको ऑन करके कैसे की जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसके साथ जो मैनुअल आता है उससे इसकी सेटिंग देख लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिकली जो है उसकी सेटिंग को 1 by 1 करके हम उसके जो वोल्ट प्रोटेक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले जो इसमें हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है इसमें हमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको वोल्टेज डिस्प्ले होते हैं और सेकंड जो इसमें आपको डिस्प्ले होता है वो करंट डिस्प्ले होता है, जिसको हम आम ज़बान में एम्पेयर कहते हैं। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली नंबर की सेटिंग है, बेसिकली इसका R1 लिखा हुआ है, पावर ऑन टाइम, पावर ऑन डिले टाइम्स। मतलब जैसे ही आपकी पावर इसमें आती है तो ये कितने टाइम के बाद इसको एक्टिव करे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली कैसे फंक्शन करेगा। हम देखते हैं इसको। ये देखें, ये मैंने इसके साथ एक बल्ब कनेक्ट किया है और इसको पावर दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये टाइम जो है इसकी सेटिंग 1 का टाइम है। ये देखें 10 सेकंड का मैंने इसका टाइम रखा हुआ है। तो ये इसके टाइम को, ये देखें इसने पावर को एक्टिव कर दिया और हमारा जो बल्ब है एनर्जी सेवर है वो ऑन हो गया है। उसके बाद इसकी जो सेटिंग आ रही है R2 ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यूज़। इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यूज़ है, मतलब अगर हमारे पास ओवर वोल्टेज आ रहे हैं तो उसकी जो सेटिंग है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, ओवर वोल्टेज को कैसे सेटिंग करके कंट्रोल करना है, ये हम देख लेते हैं। मैं आपको इसकी ले जाता हूँ सेटिंग में। ये देखें, ये इसका जो इसके ऊपर जो 4 बटन लगे हुए हैं, पहला पावर का बटन है, दूसरा सेट का है और तीसरा सिलेक्शन वाला है। तो सबसे पहले हमने सेट के बटन को प्रेस करके रखना है 3-4 सेकंड के लिए। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ये पहला जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी R1 डिले टाइम की, कि आपकी पावर को कितने बार एक्टिव, इसको आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा और अगर ये इससे मैं इसको कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा फिर सेट को प्रेस करना है। तो हमारे पास जो इसकी R2 वाली सेटिंग है, ये देखें, ये R2 वाली सेटिंग है। इसमें अगर हमारे वोल्टेज 270 से ऊपर जाएंगे तो ये उसको बंद करवा देगा अगर ओवर वोल्टेज आते हैं। इसको मैं अगर सेट करना चाहूँ तो इसको सेट कर सकूँ। इसकी जो बेस्ट सेटिंग है इसको हम कर देते हैं 250 पे। ठीक है, ये देखें, मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ 3 सेकंड के लिए और फिर सेटिंग को प्रेस करता हूँ। R2 की सेटिंग आ गई, इसको मैं डाउन करूँगा। इसको मैं, ये देखें 269 आ गया, इसको और डाउन करेंगे और ये देखें इसको मैं लेके चलता हूँ। ये 250 पे हम इसको ले जाएंगे। ये 250 पे जाके इसको हम सेट दबा देंगे। उसके बाद ये देखें, ये R3 की जो सेटिंग है ये बेसिकली रिकवरी की है। ठीक है, ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि अगर हमारे ओवर वोल्टेज आ जाते हैं तो ये उनको बंद करवा देगा हमारा वोल्ट प्रोटेक्टर, और जैसे ही हमारे वोल्टेज जो हैं वो 245 से नीचे आएंगे तो उनको दोबारा एक्टिव करवा देगा। ठीक है, इस तरह ये R3 की सेटिंग होगी। R4 की सेटिंग जो है वो है बेसिकली R4 की सेटिंग ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम्स। ठीक है, कि ये ओवर वोल्टेज डिले टाइम के बारे में है, यानी कि अगर हमारा जो वोल्ट प्रोटेक्टर है उसने अगर हमारी ओवर वोल्टेज की वजह से उसने हमारी सप्लाई को कट ऑफ करवा दिया है तो उसको ये दोबारा कितनी देर बाद उसको ये एक्टिवेट करें। तो नॉर्मली जो इसकी सेटिंग है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो 30 सेकंड होंगे। ये देखें, ये 30 सेकंड है। 30 सेकंड के बाद जो है वो दोबारा उसको लोड को, जैसे ही हमारे वोल्टेज जो है वो 245 से नीचे जाएंगे तो उनको
एक्टिवेट करवा देगा। तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम सेटिंग नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इसकी बात कर लेते हैं। सेटिंग नंबर 5 जो है ये बेसिकली है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। ठीक है, यानी कि आपका जो वोल्ट प्रोटेक्टर है वो कितनी उसको मतलब टाइम में उसको अगर ओवर वोल्टेज आपके पास आ जाते हैं तो कितना वो टाइम ले उसको बंद करवाने में, यानी कि वो एक्शन जो है उसको सेंस कैसे करे, कितने टाइम में सेंस करे। तो नॉर्मली इसकी जो सेटिंग होती है वो स्टैंडर्ड जो आती है वो 1 मिली सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक है। यानी सपोज अगर आपके वोल्टेज आते हैं 1 सेकंड के लिए 270 आते हैं तो ये 1 सेकंड में उसको बंद करवाएगा सेंस करने के। अगर आप इसको बढ़ा देंगे, सपोज आप कहते हैं कि वो 5 सेकंड तक हमारे वोल्टेज 270 तक रहें फिर उसको बंद करवाएं, तो ये उसके रिलेटेड टाइम है। तो इसकी जो बेस्ट सेटिंग है आपने इसको मिली सेकंड में करना है कि एज़ क्विक एज़ फास्ट जैसे ही आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज आएँ ये उनको फ़ौरन जो है उनको आपके वोल्ट प्रोटेक्टर जो है वो आपकी पावर सप्लाई को कट ऑफ करवा दें। अब इसकी सेटिंग देख लेते हैं हम A5 की कि हमारे पास स्टैंडर्ड में क्या आती है और हमने इसको चेंज कैसे करना है। ये देखिए मैं जाता हूँ सेटिंग पे, फिर इसको प्रेस करके रखता हूँ R1 R2 और उसके बाद हमारी R3 R4 R5। ये देखें ये इसकी जो स्टैंडर्ड आ रही है वो 1 सेकंड है। इसको अगर मैं कम करना चाहूँ तो इसको मैं 1 मिली सेकंड कर दूँगा। ये देखें ये इसको मैं कम कर रहा हूँ, ये इसको मैं 1 मिली सेकंड कर देता हूँ। ये बेस्ट सेटिंग है। उसके बाद मैं इसको सेट दबाऊँगा और उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे। R6 की सेटिंग आ गई हमारे पास। R6 की जो सेटिंग है ये बेसिकली है अंडर वोल्टेज की। ठीक है, जैसे ओवर वोल्टेज आते हैं ऐसे हमारे पास अंडर वोल्टेज आते हैं। तो अंडर वोल्टेज जो है वो क्या है कि जैसे ही हमारे वोल्टेज 170 से नीचे जाएंगे तो ये हमें सप्लाई देना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि R6 की जो सेटिंग है वो है अंडर वोल्टेज के बारे में। ठीक है, और अंडर वोल्टेज के जैसे ही हमारे वोल्टेज जो हैं वो 170 से नीचे जाते हैं तो ये क्या करेगा, हमें सप्लाई देना बंद कर देगा। उसके बाद जो R7 की सेटिंग है कि हमें अंडर वोल्टेज की वजह से इसने हमारी सप्लाई को कट ऑफ कर दिया तो उसको रिएक्टिव कैसे करेगा। तो R7 बेसिकली ये है कि जब हमारे वोल्टेज 175 से ऊपर जाएंगे तो ये हमें दोबारा सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही इसका R8 है, इसका जो डिले टाइम है कि कितनी देर के बाद हमें ये दोबारा सप्लाई देना स्टार्ट करे, ये उसके रिलेटेड है। तो ये जो नॉर्मली सेटिंग होती है ये हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ये इसको सेटिंग को कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसको प्रेस करना है सेटिंग वाले को। R1 हो गया, R2 भी हमने कर लिया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया, R6 हो गया हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे ही 170 से नीचे जाएगा ये उसको बंद कर देगा। R7 जैसे ही अंडर वोल्टेज हमारे दोबारा रिकवर होंगे 175 से ऊपर जाएंगे तो ये हमें दोबारा सप्लाई एक्टिवेट कर देगा। R8 में इसका जो है डिले टाइम मतलब ये 30 सेकंड के बाद उसकी जैसे 30 सेकंड, इसका मतलब ये कि 30 सेकंड जैसे ही आपके अंडर वोल्टेज जो है वो रिकवर होकर 175 पर जाएंगे तो 30 सेकंड के बाद आपकी ये पावर उसको एक्टिवेट कर देगा। R9 सेम R5 की तरह है क्योंकि एक्शन टाइम इसका मतलब जैसे अगर हमारे अंडर वोल्टेज जाते हैं तो कितनी देर में उसको सेंस करके ये बंद करवाए, ये 1 सेकंड है। हमने इसकी सेटिंग जो है इसको बेस्ट जो सेटिंग है इसको मिली सेकंड में करना होता है, इसको हम 1 मिली सेकंड कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये 1 मिली सेकंड हो गया आपका। और उसके बाद सेटिंग हम जाएंगे R10 पे। ये हमारी एम्पेयर की सेटिंग है, ये हमने 40 एम्पेयर सेट किए हुए हैं। इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो 40 एम्पेयर जो है स्टैंडर्ड सेटिंग इसकी 40 एम्पेयर ही रखेंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट जो है R11 जो है वो बेसिकली जो हमारा करंट है, अगर हमारे एम्पेयर ज़्यादा आते हैं तो उनको वही दोबारा उसको कितने देर में उसको रीएक्टिवेट करें। और उसके बाद जो R12 है ये सेम R5 की तरह और R9 की तरह ये इसका जो एक्शन टाइम है मतलब सेंस टाइम है ये कितनी जल्दी उसको जो है करंट अगर ज़्यादा आ जाता है, एम्पेयर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको कितनी जल्दी इसको उस पर एक्शन करे। तो इसको भी हमने 1 मिली सेकंड कर देना है।
ताकि जल्दी उसको सेंस करके हमारी ये सप्लाई इसको कट ऑफ करवा दे अगर ओवर होती है या अंडर जाती है। उसके बाद R13 इसकी जो है वो बेसिकली कैलिब्रेशन की सेटिंग है। अगर आपके घर में कोई और जो है वो वोल्ट मीटर लगा हुआ है तो उसमें एम्पेयर के और इसके एम्पेयर के या वोल्टेज के डिफरेंस आ रहा है तो आप इसको उसके साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं R14 की, ठीक है। R14 पे जो हमारा है कंटिन्यूस R14 पे जो है हमारा कंटिन्यूस ओवर करंट फॉल्ट टाइम्स, ठीक है। इसमें बेसिकली ये है कि अगर सपोज हमारा कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको ये कितनी देर में उसको इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको ऑन करने की कोशिश करें। नॉर्मली इसको जो है हम ऑफ ही रखते हैं। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो उसको एक बार सेंस करके आपके जो सप्लाई उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेटिंग हमारी आ जाती है ये 15, ये भी करंट की कैलिब्रेशन है। मतलब अगर आप एम्पेयर को दूसरे कोई मीटर अगर आपके घर में लगा वो उसके साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं, तो ये उसकी सेटिंग है। ये थी इसकी सेटिंग। अगर आप मज़ीद इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हाज़िर होंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।